बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थिंक न्यू सिलेबस मैथ्स 2 है और इसमें हम एक्सरसाइज हमारी है बेटा 10C। इसका क्वेश्चन नंबर हम 5 करने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट हमने क्वेश्चन इसके किए थे, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, और यही जो एक्सरसाइज अगर आप 7th एडिशन में जाते हैं तो ये एक्सरसाइज 11C है, उसका भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 5 एरिया दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बेटा आपके पास, in triangle PQR, PQ is equal to 17.4 meter and PR is equal to 7.6 meter. K lies on QR such that angle PKQ is equal to 137 degree. Find angle QPK and the length of QK. Then you have to find out the length of QK. ठीक है, ये दो पार्ट हमने करने हैं, तो इसको देखिएगा हम किस तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें हमने पहले निकालना है एंगल QPK। देखिए ये जो ट्राइंगल दी है, दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो इसमें हम करते ये हैं कि पहले जो आपके पास जो बड़ी ट्राइंगल आ रही है, यानी ट्राइंगल इन ट्राइंगल PQR, तो फुल ट्राइंगल हमारे पास बन रही है, फुल ट्राइंगल। ये बेटा है P, ये R है और ये Q है। अब देखें ये एंगल क्या बन गया बेटा, 90 डिग्री, और ये हमारे पास आ रहा है 7.6। उसके बाद ये हमारे पास जो लेंथ आ रही है 17.4 मीटर। तो हम करते क्या है कि ये 137 दिया हुआ है, हमने एक्चुअली एंगल ये निकालना है। तो अगर हमारे पास ये एंगल आ जाता है Q वाला, तो हमारा ये आसान है कि हम 180 में से ये दोनों एंगल माइनस करेंगे, तो फिर हमारे पास ये एंगल आ जाएगा। ठीक है जी, अब हम यूँ कर रहे हैं कि इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो पहले हम ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। अब ये एंगल कैसे निकालेंगे, देखिएगा इसके मुताबिक ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन लगती है साइन PQR इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बेटा यहाँ पे क्या रहा है 7.6 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ रही है 17.4। तो हम क्या करते हैं, PQR इज इक्वल टू, यानी एंगल PQR इज इक्वल टू साइन इनवर्स 7.6 अपॉन 17.4। तो हमारे पास जो एंगल आ रहा है PQR दैट इज इक्वल टू, इसका इन्वर्स लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है। ओके स्टूडेंट, हम इसको यूं करते हैं, ये आपका साइन इन्वर्स निकालना है, तो इसमें शिफ्ट है आपके पास, मेरे पास जो कैलकुलेटर है, कुछ कैलकुलेटर्स हैं वहाँ पे सेकंड फंक्शन लिखा होता है। ठीक है जी, इन्वर्स पे लिखा होता है। तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है साइन को प्रेस करेंगे तो देखिएगा आपके पास साइन इन्वर्स आ गया, ब्रैकेट यूज करें, दैट इज 7.6 और डिवाइडेड बाई 17.4 और आप ब्रैकेट यूज कर लें और देख लीजिएगा कि आपके पास ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। तो देन इक्वल टू जब हम प्रेस करेंगे हमारे पास आंसर आ रहा है जी 25.89 डिग्री। ठीक है, चलिए इसको अभी राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं, 25.89 है, आगे भी 8 आ रहा है तो 90 डिग्री। लेकिन दिस इज नॉट योर आंसर। आंसर क्या था कि यू हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ QPK। तो अब हम क्या करेंगे, एंगल जो आपके पास आ रहा है बेटा QPK इज इक्वल टू 180 माइनस 137 भी माइनस कर दें, और ये जो हमने एंगल निकाला है 25.90, ये भी क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। ठीक है, ये 180 में से ये दोनों एंगल जब माइनस करेंगे ये थर्ड एंगल आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसका आपका आंसर आ रहा है, और इसका आपका आंसर आ रहा है 17.1 डिग्री। ठीक है जी, तो एंगल QPK इज इक्वल टू 17.1 डिग्री, ये पहला आपका आंसर आ गया। अब अपने इसका निकालना है KQ, सॉरी ये आपके पास है QK, ये आपने ये फाइंड आउट करना है QK। तो इसका मतलब है कि जब QK जब निकालेंगे तो QK हम यूं निकाल सकते हैं, लेकिन आपके पास टोटल जो लेंथ आपके पास दी हुई है फुल लेंथ आपके पास क्या आ रही है KR में से, सॉरी QR क्या है, फुल लेंथ हमारे पास क्या आ रही है बेटा QR माइनस KR। अगर करेंगे QR माइनस KR तो हमारे पास क्या आ जाएगा QK आ जाएगा। अब इसको करेंगे कैसे, प्लीज देखिएगा। अब हमने करना क्या है कि पहले हम निकालते हैं QR, तो QR देखिएगा कंप्लीट ट्राइंगल, तो QR जब हम निकालने जा रहे हैं QR, तो हम पहले यूज करेंगे कि कंप्लीट ट्राइंगल आपके पास है। अब मैं इसको चलो यूं कर लेता हूं कि पहले हम QR निकालने जा रहे हैं, तो मैं यूज कर रहा हूं इन ट्राइंगल PQR, ये लिखते जाएंगे तो आपके आसानी होती जाएगी। हाँ जी, ये देखिएगा ये राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट बनी हुई है बेटा, ये है जी 7.6
और ये हमारे पास Q है, ये R है और ये P है, दिस इज 17.4। ठीक है, तो हमने ये लेंथ निकाली। इसके मुताबिक देखिएगा हमारे पास ये एंगल भी अब हम निकाल चुके हैं। ये एंगल हमारे पास अब कितना आ गया था, ये आया था बेटा 25.9 डिग्री। ठीक है, 25.9 डिग्री। तो 25.9 डिग्री अगर हम अप्लाई करते हैं, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक है, हम इसको अगर यूज करेंगे, या बेस और हाइपोटेन्यूज को भी यूज कर सकते हैं, दोनों चीजें यूज कर सकते हैं। तो अब हम यूज करते हैं, हाँ जी, कौन सा इस्तेमाल करें जी, tan इस्तेमाल करते हैं। चलें, तो tan अगर हम यूज करते हैं, tan 25.9 डिग्री वो होता है जी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इसके मुताबिक परपेंडिकुलर आपका 7.6 है और बेस क्या बनता है बेटा, क्यू आर। ठीक, अब क्यू आर कैसे निकालेंगे, ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और फिर इसको हम यहाँ पे नीचे डिवाइड कर देंगे, 7.6 डिवाइडेड बाई 10 25.9 डिग्री। इसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं कि इसको इधर कर लेते हैं और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, या इसको नीचे रख लेते हैं। इस स्टेप को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिएगा कि ये इसको फोकस करना है आपने। ठीक है जी, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। हाँ, जब इसका आंसर आएगा, चलो इसको जब डिवाइड करेंगे, 7.6 डिवाइडेड बाई हमारा आ रहा है जी 10, ठीक है जी, और 25.9, so this will give you 15.65। 15.65 इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी, ये आपका मीटर आ गया। लेकिन अब हमने दूसरी बात क्या चीज अप्लाई करनी है, दूसरी हमने यूज करना है जी के आर हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। अब के आर के लिए हमें अब ये ट्राइंगल जो है इसको यूज करना है। ठीक है जी, एन ट्राइंगल पी के आर। अब इसमें अगर दोबारा बना देता हूं, देखिएगा ये ट्राइंगल आपका बन गई बेटा, ये P है, ये K है, ये R है। अब इसमें ये है 7.6 और KR हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन ये जो एंगल है देखिएगा, अगर गौर करें, ये देखिए ये 137 है। अगर हम ये पूरा स्ट्रेट एंगल बन गया, तो 180 में से अगर हम 137 को माइनस करेंगे तो दैट इज 43। तो दिस एंगल विल बी 43, तो इसका मतलब है ये एंगल भी आपके पास 43 है। ठीक, अब हम इसके मुताबिक देखेंगे, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो 10 लगेगा, 10 43 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे 7.6 आ रहा है और बेस हमारे पास क्या आ रहा है, के आर। अब क्या करेंगे, इस के आर को उधर मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल वैसे ही, के आर इज इक्वल टू 7.6 डिवाइडेड बाई 1043। तो हमारे पास बेटा इसका आंसर आ रहा है, ओके बेटा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्यू के की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने जैसे डिस्कस किया था कि क्यू के इज इक्वल टू क्यू आर कंप्लीट में से जब हम के आर माइनस करेंगे तो हमारे पास एक आंसर क्या आ रहा है, 15.65 में से जब हमने 8.15 माइनस किया है तो हमारे पास आंसर आ रहा है 7.50। तो वैल्यू ऑफ क्यू के इज इक्वल टू 7.50। ठीक है बेटा, उम्मीद काफी आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए, हाँ बेटा समझ आ गई भाई। ठीक है, आपको बेटा क्लियर है, ओके जी, थैंक यू वेरी मच।